दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग आज अंतिम पढ़ेंगे प्रूफ करने वाला जो भी है 8.4 का। तो अब अंतिम 5 क्वेश्चन जो हमारे पास बचा हुआ है तो उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं अभी पढ़ाई विद मस्ती। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पढ़ाई विद मस्ती में। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो देखिए हम लोग 5 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो देखिए 6 नंबर आखिर हमारे पास बोल क्या रहा है, तो मतलब प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ। तो हमारे पास LHS में दिए हुआ है ये और RHS में ही दिया हुआ है, हमको सॉल्व करना है। इस हम LHS बराबर लेते हैं, हम ना इसके रूट के अंदर में ना इसका परिमेयकरण कर देते हैं। एक बट्टे 1 प्लस में साइन, तो इसका हम लोग परिमेयकरण कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाला गुना होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों 1 प्लस में साइन है तो इसका होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी वाला अलजेब्रिक फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम लोग आगे आएंगे तो रूट अंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो फिर आगे आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर दोनों स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस में साइन ए बट्टे में कॉस ए। फिर आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के नीचे में कॉस ए। फिर आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉस ए हमारे पास क्या होता है, सेक ए, और साइन ए कॉस ए तो टेन ए, और ये हमारा हो गया RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमको प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे कॉस क्यूब थीटा, मतलब 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो फिर हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग फिर से LHS लेंगे। LHS में हमारे पास क्या दिए हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। फिर हम लोग आगे आएंगे, हम लोग इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और इसमें से कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिए, हमारे पास बचा क्या क्या, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा हमारे पास 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब लोग देखिए हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 के जगह पे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बदले में लिखे हम लोग, 1 के बदले में, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर बट्टे में क्या है हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो अगर हमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे ये ब्रैकेट अंदर में गुना करते हैं तो ये वाला भी माइनस और ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट हटने के बाद। तो ये हमारे पास ये हो गया। फिर आगे आइए तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये घट गया, हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 में से 1 गया, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर बट्टे में हमारे पास क्या है,
यहाँ पर में से कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घट गया तो फिर से क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों सेम सेम, तो ये ख़त्म। हमारे पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है हमारे पास टेन थीटा, जो कि हमारा RHS है। यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको इसको प्रूफ करना है साइन ए प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग फिर से LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए और कॉसेक ए। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, बीच में प्लस है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए और सेक ए। ये हमारे पास कैसे आया, क्योंकि ये हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए हैं। तो फिर आगे आइए हम लोग देखिए अब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर वाला सबको साथ में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए को साथ में ले आते हैं प्लस में कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 गुना में साइन ए गुना में कॉसेक ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/में साइन ए, फिर बीच में हमारे पास इधर में क्या है 2 गुना में कॉस ए गुना में 1/, में कॉस ए लिख सकते हैं हम लोग सेक ए को, सेक ए को हम लोग 1/, कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये साइन ए से ये साइन ए खत्म, ये कॉस ए से ये कॉस ए खत्म। तो फिर आगे आइए तो देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारे पास क्या हो गया 1। यहाँ पे बचा हुआ है 2 और यहाँ पे भी बचा हुआ है 2, तो हम लोग सबको साथ में लिख लेते हैं पहले। फिर देखिए हमारे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। फिर हम लोग सेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं फिर से 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो अब देखिए हम फिर से क्या करते हैं सारे नंबर वाले को साथ में ले आते हैं, सबको जोड़े कितना हुआ 5, और ये एक एक जोड़े तो 2, 5 + 2, फिर प्लस में क्या हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो फिर हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और यही तो है हमारे पास RHS। तो अब बोलिएगा जो कॉट स्क्वायर ए बाद में टेन स्क्वायर पहले है तो इसको रख लीजिए पहले, प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है हमारे पास RHS, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो क्योंकि यहाँ पर में देखिए टेन स्क्वायर ए पहले रहे या फिर कॉट स्क्वायर ए पहले है, 2 + 3 लिखें या फिर 3 + 2 लिखें, आंसर तो 5 ही आना है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमको प्रूव क्या करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/में टेन ए प्लस में कॉट ए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कॉसेक ए है तो इसको हम लोग फिर से साइन ए में चेंज कर लेते हैं। साइन ए कॉस ए में हम पहले भी बोले हुए हैं चेंज करने में थोड़ा आसान पड़ जाता है, तो 1/में साइन ए माइनस में यहाँ पे साइन ए। सबसे पहले तो हम लोग LHS लिखेंगे, LHS क्या है हमारे पास 1/में साइन ए
कॉस ए को हम लिख सकते हैं, और माइनस में हमारे पास क्या है साइन ए। फिर इधर में हमारे पास क्या है 1 में कॉस ए, सेक ए को हम लोग 1 में कॉस ए लिख सकते हैं, और माइनस में यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस ए। तो फिर हम लोग आगे आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 में साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब हुआ, तो साइन ए का एलसीएम निकाले साइन ए को साइन 1 से गुना किए तो इसको भी 1 से गुना किए इसलिए यहाँ, फिर इसको हम साइन ए से गुना किए तो साइन ए को साइन ए से गुना किए तो साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ पर में 1 में कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस। फिर से देखिए हमारे पास 1 में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस ए बट्टे साइन ए, और यहाँ पे हमारे पास गुना में क्या आ जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए बट्टे में कॉस। यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए साइन ए से इसका स्क्वायर खत्म, कॉस ए से इसका स्क्वायर खत्म, हमारे पास क्या आ गया कॉस ए और साइन ए। तो चलिए हम लोग RHS में भी चलते हैं अब, क्योंकि LHS से तो प्रूफ नहीं हुआ, तो RHS में चलते हैं। तो क्या हमारे पास 1 में tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टे में कॉस ए, और फिर हमारे पास कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 में बोल रहे हैं कॉस ए बट्टे में साइन ए। फिर आगे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1 में यहाँ पर में साइन ए कॉस ए का एलसीएम क्या हो गया साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर में क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए को साइन ए से किए तो साइन ए को भी साइन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और फिर बीच में प्लस, फिर हम लोग साइन ए को कॉस ए से किए तो कॉस ए को भी कॉस ए से करना पड़ेगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए। फिर हमारे पास क्या हो गया 1 इधर बट्टे में 1 में साइन ए, 1 में साइन ए और कॉस ए। फिर हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको 1 में साइन ए कॉस ए, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 गुना में साइन ए कॉस ए, और हमारे पास क्या आ गया साइन ए कॉस ए। और यही हमारे पास क्या लेकर के आए हैं हम लोग, इसको भी लिख ही देते हैं सीधा से साइन ए कॉस ए। और यही हमारे पास क्या है LHS और RHS, यहीं पे हमारा क्या हुआ बराबर, तो बराबर LHS हो गया प्रूफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे अंत वाला, सबसे अंतिम क्वेश्चन 8.4 का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास LHS RHS तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो LHS RHS तो हम सिर्फ 2 साइड वाले के लिए ले सकते थे, यहाँ पे तो 3 है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं इसको, माना इस वाले को हम लोग A मान लेते हैं, इस वाले को B मान लेते हैं, और इस वाले को C मान लेते हैं। लिख ही देते हैं, माना 1 में tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 में cot स्क्वायर ए बराबर A, और इसको मान लेते हैं हम लोग 1 में tan ए बट्टे में 1 में cot ए का होल स्क्वायर बराबर B, और यहाँ पर में इसको हम लोग tan स्क्वायर ए बराबर मान लेते हैं C। तो अब देखिए हमारे पास, हम सबसे पहले A को सॉल्व करते हैं। तो A बराबर हमारे पास क्या है, तो A बराबर हमारे पास क्या है 1 में tan स्क्वायर ए बटे 1 में cot स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं 1 में tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, और बट्टे में 1 में cot स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं हम लोग, तो पढ़े हुए हैं
कॉसेक स्क्वायर ए, और हम लोग देखिए सेक ए को चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/में कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक ए को चेंज करेंगे तो 1/में साइन स्क्वायर ए, फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे 1/में कॉस स्क्वायर ए, भाग में 1/में साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा 1/में कॉस स्क्वायर ए गुना में साइन स्क्वायर ए बटे 1, और हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी के तरफ। तो बी बराबर हमारे पास क्या दिए हुआ है 1 माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर, और बटे में 1/में कॉस ए का कॉस नहीं कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको साइन ए और कॉस ए में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास नहीं तो इसको सिर्फ टेन ए में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस में टेन ए बटे 1 माइनस में 1/में टेन ए, कॉट ए को हम लोग 1/में टेन ए भी लिख सकते हैं। तो नीचे वाले का भी स्क्वायर है और ऊपर वाले का भी स्क्वायर है। तो फिर से आगे आएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, जो 1 माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर ऊपर में और बट्टे में टेन ए माइनस 1 बट्टे में टेन ए का होल स्क्वायर। फिर से आगे आएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, 1 माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर, और हम लोग भाग में रख सकते हैं टेन ए माइनस 1 बट्टे में टेन ए का होल स्क्वायर। फिर से आगे आएंगे तो देखिए 1 माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर, फिर ये गुना में चेंज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन ए का टेन स्क्वायर ए बट्टे में टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर दोनों के साथ में दे दिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब हम आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं, इसलिए हम आपको एक चीज़ बता दें, जो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर करिए, दोनों आपके पास सेम ही आएगा। चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करिए, आंसर आपका यही आने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन ए और टेन ए माइनस 1, ये किस प्रकार का a माइनस बी और b माइनस ए। तो हम लोग ये दोनों ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बच क्या गया टेन स्क्वायर ए। चलिए तो अब देखिए हमारे पास हम लोग जो a माने थे वो टेन स्क्वायर ए आ चुका है, ठीक। फिर बराबर क्या आया हमारे पास b टेन स्क्वायर ए और बराबर c। तो ये हमारे पास हो गया a बराबर b बराबर c, तो हो गया PROVET प्रूव्ड। तो आपका 8.4 पूरी तरीक़ा से ख़त्म हुआ। तो अब अगले दिन हम लोग चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग करिए अगले वीडियो का इंतज़ार। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं